चिंता करो, पूरा पिस्टन ये 5 इधर होगा और सेम इसके अपोजिट में 5, टोटल 10 पिस्टन्स होते हैं भाई। इसलिए बोलता हूँ जो प्रैक्टिकल सीखने में मजा है वो एनिमेशन से सीखने में मजा नहीं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल में है वो एनिमेशन में कभी भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो हेलो गाइस, आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक कार में एसी कंप्रेसर कैसे काम करता है, और इसको मैं ओपन करके मैं अच्छे समझाऊंगा आपको कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और ये कैसे वर्क करता है, और इसके टाइप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप्स के होते हैं। फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर क्या होता है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर क्या होता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। और ये भी बताऊंगा कि एक एसी कंप्रेसर को देख करके आप बता सकते हो कि ये फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट है या फिर ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है, और एक इलेक्ट्रिक कार में किस तरह का कंप्रेसर लगा होता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। तो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंप्लीट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करो। और एक यूट्यूब पे नया फीचर्स आया हुआ है जिसमें आप लाइक करके मेरे वीडियो को हाइप कर सकते हो, ताकि मेरे वीडियो ज्यादा लोगों तक जा सके, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस कंप्रेसर के बारे में जानकारी देता हूं। देखो, ये जो कंप्रेसर है इसको हम लोग बोलते हैं स्वॉश प्लेट टाइप कंप्रेसर, और ये फिक्स डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है। कैसे पता चल जाता है कि फिक्स डिस्प्लेसमेंट है? देखो, जब भी कोई कंप्रेसर में इस तरह का मैग्नेटिक कॉइल होगा तो समझ जाना है कि वो फिक्स डिस्प्लेसमेंट है, और जिसमें ये मैग्नेटिक कॉइल नहीं होगा तो समझ जाना है कि वो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। देखो, फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो आपका जो पिस्टन का स्ट्रोक है वो आपका हमेशा फिक्स्ड होगा, उससे कम और ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन वेरिएबल में क्या होता है कि जो आपका पिस्टन का जो स्ट्रोक है वो आपका चेंज होता रहता है। तो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कैसे इसमें फिक्स्ड होता है और वेरिएबल में किस तरह से ये चेंज होता है। और एक चीज़ और, कोई भी एसी कंप्रेसर होता है उसमें 2 पोर्ट होते हैं। पहला होता है सक्शन, दूसरा होता है डिस्चार्ज। उसको पहचानने का तरीका ये है, या तो उस पर लिखा होगा इस तरह से, आप भी देख पा रहे हो ये एस लिखा हुआ है और यहाँ पे देख रहे हो ये डी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सक्शन और इसका मतलब डिस्चार्ज। अगर फिर भी उस तरह कुछ नहीं लिखा हुआ है, जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको जो सक्शन का पोर्ट होगा वो डायमीटर में बड़ा होगा और जो डिस्चार्ज का पोर्ट होगा वो डायमीटर में छोटा होगा। सेम इसी तरह सक्शन का पाइप मोटा होगा और डिस्चार्ज का पाइप पतला होगा। इसी से पहचान हो जाएगा कि ये सक्शन है और ये डिस्चार्ज है। और अब बात करते हैं ये मैग्नेटिक क्लच असेंबली के बारे में। इसको मैग्नेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें होता है आपका मैग्नेटिक कॉइल जो मैग्नेट प्रोड्यूस करता है और क्लच को इंगेज और डिसएंगेज करता है। इसमें 3 कंपोनेंट होता है। पहला ये आपका होता है पुली, जो इंजन के क्रैंक शाफ्ट से बेल्ट के थ्रू ये अटैच होता है। दूसरा ये आपका क्लच, जो कंप्रेसर के शाफ्ट से कुछ इस तरह से डायरेक्ट ये जुड़ा होता है। जब ये टर्न होता है तो आपका कंप्रेसर यहाँ से रेफ्रिजरेंट को खींचता है और यहाँ से पंप करके ये भेजता है। और तीसरा ये आपका मैग्नेटिक कॉइल, जिसमें इलेक्ट्रिक का सप्लाई देने से ये मैग्नेट प्रोड्यूस करता है और इस क्लच को इस पुली के साथ में ये अट्रैक्ट करता है और ये एक साथ में घूमता है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा कि कैसे ये इंगेज और डिसएंगेज होता है। तो चलो मैं आपको एक दफ़ा इसको इंगेज करके दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। जैसे आप देख पा रहे हो अभी ये फ्री व्हील हो रहा है ना, इस तरह से घूम रहा है। ये वाला जो आपका क्लच है ये घूम नहीं रहा है, क्योंकि ये क्लच ही आपके शाफ्ट के ऊपर में लगा हुआ है। तो जैसे ही मैं इसको अभी पावर सप्लाई करूँगा और ये यहाँ पे देखना आप, ये इसके साथ में इंगेज हो जाएगा और ये फ्री व्हील होना बंद हो जाएगा। देखा आपने, ये इस तरह से ये इंगेज हो गया और ये देख रहे हो अब ये फ्री व्हील नहीं होगा। जब भी टर्न होगा ये क्लच के साथ ही टर्न होगा और ये क्लच शाफ्ट को टर्न करेगा। चलो बाकी काम मैं इसको ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मैं अभी सारे बोल्ट को खोल लिया हूँ, अब चलो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये देखो, जो फ्रंट का हाउसिंग है, ये हाउसिंग में सील लगा होता है आपका, ऑयल सील और गैस दोनों लीक ना हो इसके लिए लगा होता है। और इसमें देख लो ये 2 कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट आपका सक्शन के लिए और दूसरा कंपार्टमेंट डिस्चार्ज के लिए। अब बात करते हैं, तो इसके ऊपर में ये होता है आपका वाल्व स्ट्रिप। ये जो देख रहे हो, ये जो ऊपर का जो वाल्व है ये कंप्रेशन के लिए। जब ये पिस्टन ऊपर आता है तो इसको इस तरह से पुश करके यहाँ से आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेस होकर के इस वाले पोर्ट से ये बाहर निकलता है। उसके बाद आता है आपके ऊपर में एक आपको मिलेगा प्लेट असेंबली, जो सेपरेटर का भी काम करता है, जो सक्शन को डिस्चार्ज स्ट्रिप को अलग अलग करता है। तो ये देख रहे हो, ये है आपका प्लेट और दूसरा स्ट्रिप है ये आपके सक्शन के लिए। ये क्या करता है, जब आपका पिस्टन नीचे की तरफ जाता है, ये देख रहे हो, जब इस तरह से कोई पिस्टन, देखो पूरा पिस्टन ये 5 इधर होगा और सेम इसके अपोजिट में 5, टोटल 10 पिस्टन्स होते हैं भाई। देख रहे हो कितने पिस्टन है ये, इस तरह से ये मूव करते हैं। ये कैसे मूव करते हैं इसको मैं अभी आगे ओपन करूँगा। तो ये देखो, जब ये सक्शन होता है तो ये क्या होता है, ये जो स्ट्रिप है ये वैक्यूम की वजह से इस तरह से ये ओपन हो जाता है, ये इस तरह से खुलता है।
ऐसे, और ये आपके रेफ्रिजरेंट को यहाँ से पास करता है इस पिस्टन में, और ये पिस्टन आपका जाता है नीचे और इसको सक्शन करता है, और फिर जब ये पिस्टन आपका ऊपर आता है तो इस वाले स्ट्रिप को ये पुश करके यहाँ से कंप्रेस होकर के इस वाले पोर्ट में ये जाता है। ये आपका सक्शन पोर्ट है और ये आपका डिस्चार्ज पोर्ट है। सेम इसी तरह आपको पीछे ही मिलेगा। तो चलो मैं आपको पीछे वाला ओपन करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, ये पीछे का हिस्सा है और सेम चीज़ आपको मिलने वाला है। ये देख रहे हो, सेम उसी तरह का 2 कंपार्टमेंट है, ये सक्शन और ये बाहर डिस्चार्ज के लिए, और ये सेम उसी तरह का ये डिस्चार्ज वाल प्लेट असेंबली है, और ये आपका अंदर वाला ये देख रहे हो, ये सक्शन प्लेट असेंबली है। तो चलो एक दफ़ा इसको अब निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं इसके अंदर का मैकेनिज़्म। मेन आइटम तो इसके अंदर में है। तो ये देख रहे हो, ये आपका बोर है और ये आपके पिस्टन्स हैं। तो ये देखो, ये देख रहे हो ना। अब ये क्या होता है, जब ये शाफ्ट टर्न होता है, ये देख रहे हो इस तरह से टर्न होता है, तो आपका पिस्टन का मूवमेंट इस तरह से ये होता है, और जिसकी वजह से आपका जब इधर आया तो पिस्टन इधर आता है, जब इधर आएगा देख रहे हो इस तरह से, तो आपका पिस्टन ये बाहर की तरफ जाता है। और उसके ऊपर में ये देख रहे हो छोटे छोटे बॉल लगे होते हैं। ये बॉल आपको एंगल प्रोवाइड कराता है, ताकि किसी भी एंगल पे आपको ये पिस्टन, जब आपका वोल प्लेट टर्न होगा तो उसके फेस के हिसाब से ये भी ये बॉल आपका टर्न होता है, और इसके फेस से ये हमेशा कांटेक्ट बना के रखता है और पिस्टन को आगे पीछे मूव करने में काम आता है। तो ये जो आपका है सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें आपको पिस्टन के डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। एक ही तरह से पिस्टन आपका सेम, आपका फुल स्ट्रोक पे अंदर, फुल स्ट्रोक पे आपका ये पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगा। इसको स्वॉश प्लेट बोलते हैं, क्योंकि देख लो ये सीधा मूव ही नहीं कर रहा, ये कभी इधर जाता है कभी इधर। तो इधर आएगा तो इस तरफ पिस्टन को मूव करेगा, और जब इधर आएगा ये वाला हिस्सा जब इधर आएगा तो इधर पिस्टन को मूव करेगा। फिर जब ये इधर जाएगा तो पिस्टन को वापस खींच लेगा तो सक्शन होगा, फिर इधर आएगा तो ये कंप्रेशन होगा। तो ये तो बात हो गया फिक्स डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के बारे में। अब बात करते हैं वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के बारे में। तो उसको जानने के लिए एक दफ़ा आपको कंप्रेसर का ओवरव्यू जानना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो वेरिएबल कंप्रेसर में आपको मेनली 4 चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहला, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि उसमें मैग्नेटिक क्लच नहीं होगा, पुली डायरेक्ट इस शाफ्ट को टर्न करेगा। दूसरा, इस पुली के ऊपर एक स्पीड सेंसर मिलेगा जो इस पुली को स्पीड को मेजर करेगा। और तीसरा, ये जो डिस्चार्ज पोर्ट देख रहे हो ना, इसके ऊपर में आपको एक मिलेगा फ्लो सेंसर जो रेफ्रिजरेंट के फ्लो को मेजर करता है। और चौथा, आपको पीछे वाले हिस्से में आपको मिलेगा एक सॉलिनॉइड वाल्व जो इस प्लेट के एंगल को चेंज करता है। तो कैसे चेंज करता है चलो बताते हैं। ये वेरिएबल कंप्रेसर कैसे काम करता है, इसको जानने के पहले थोड़ा चीज़ आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखो फिक्स्ड में क्या होता है, ये जो आपका वॉल प्लेट है ना, ये फिक्स्ड है, ये आपका इस शाफ्ट के ऊपर देख रहे हो ये फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा है। जब टर्न करते हो तो अपने एंगल को ये चेंज करता है। लेकिन वेरिएबल में क्या होता है, यहाँ पे जो प्लेट है वहाँ पे होता है बॉल जॉइंट, और ये जो प्लेट है वो स्ट्रेट फेसिंग होता है, ना कि वो इस तरह से एक एंगल पे फेस होता है, वो आपका फेस उसका स्ट्रेट होता है। और दूसरा चीज़, इसके बीच में एक होता है यहाँ पे स्प्रिंग, और तीसरा आता है यहाँ पे आपका ड्राइव प्लेट जो इस शाफ्ट के साथ में जुड़ा होता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस दोनों प्लेट के बीच में एक हिंज लगा होता है। तो वो हिंज कैसे काम करता है, जैसे इस प्लेट को आप मूव करोगे ना तो हिंज अपने आप को एंगल को चेंज करता है, और ये प्लेट अपना एंगल भी चेंज करता है। पूरा खेल यहीं पे है। तो जैसे आप एसी को ऑन करते हो तो ECU वोल्टेज सेंड करता है इस सॉलिनॉइड वाल्व में, और वो सॉलिनॉइड वाल्व क्या करता है, इस प्लेट को पुश करता है, तो इसका एंगल चेंज होता है। तो जैसे ही एंगल चेंज होना शुरू होगा तो आपका पिस्टन का मूवमेंट भी होना शुरू हो जाएगा और आपका पिस्टन कंप्रेस करना शुरू कर देगा। लेकिन इसमें एक बेनिफिट है कि जब एसी का जितना आप टेम्परेचर सेट करते हो उसके हिसाब से ही इस प्लेट का एंगल चेंज होता है। जितना आपका एसी का सपोज आप एसी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आपका ये प्लेट फुल एंगल पे काम करेगा। अगर रिक्वायरमेंट कम है, जितना कूलिंग चाहिए उसके हिसाब से अपने एंगल को ये सेट करेगा, और ये इस तरह से ये काम करेगा। जब आप एसी को यूज़ करना बंद कर देते हो तो ये क्या होता है, ये जो है प्लेट वापस अपने सेम पोजीशन में आ जाता है, और ये भी प्लेट स्ट्रेट पोजीशन में 0 डिग्री पे आता है। आइए आपका कंप्रेसर चलता है जिसमें पिस्टन में बहुत ही नेग्लिजिबल मूवमेंट होता है, थोड़ा सा मूवमेंट है जिसमें आपका कंप्रेशन नहीं होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें क्या होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें थोड़ा आप जो पावर लॉस है वो आपका बच जाता है, क्योंकि आपका जो पिस्टन है वो फुल स्ट्रोक पे काम नहीं करता है। जितना आपको कूलिंग चाहिए उतना ही स्ट्रोक ही आपको प्रोड्यूस करेगा, उससे ज़्यादा स्ट्रोक प्रोड्यूस नहीं कर, जिससे आपका क्या होता है जो पावर लॉस है वो बच जाता है, और आपको जितना कूलिंग इफेक्ट चाहिए वो आपके कार के अंदर में मिलता है। और एक चीज़ मैंने आपको और बताया था कि इलेक्ट्रिक कार में किस तरह का कंप्रेसर होता है। देखो इलेक्ट्रिक कार में मैकेनिज्म सबका सेम होता है,
सिर्फ उसमें ये क्लच असेंबली या फिर ये पुली के साथ ये जुड़ा नहीं होता है, उसके अंदर इनबिल्ट मोटर आता है, जिसकी वजह से जब ये मोटर टर्न होता है तो आपका बाकी का फंक्शन काम करता है, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। तो आई होप कि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। लाइक करने के बाद एक नया फीचर है हाइप का, आप मेरे वीडियो को हाइप कर सकते हो ताकि वीडियो ज़्यादा लोग जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख करके सीख सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।